प्रधानमंत्री को धागे भर का भी फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रधानमंत्री को फर्क पड़ता है तो फिर उसके हैंडल से एक पोस्ट क्यों नहीं आ रही, पीछे में 6-6 तिरंगा लगा करके कोई क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने शिक्षा को मार्केट की वेश्या बनाकर रख दिया है। इस पूरे तंत्र ने जो मन में आता है इसको जो है जो बट स्टॉप करके निकल जाता है। एक चीज साला हैंडल नहीं हो रही तुम लोगों से। पूरी शिक्षा की माँ बहन कर दी है तुम लोगों ने। न तुमसे कॉलेज संभल रहा है, न तुमसे परीक्षाएं संभल रही है, न प्राइमरी एजुकेशन संभल रहा है। बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक स्कूल तुमने पिछले 10 साल में बंद कर दिए हैं। दोस्तों, एकजुट तो मोदी जी के नाम पर इतना जमकर बोला जा रहा है। कल किरण रिजिजू का एक बयान देखा था, एक वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि नीट पर प्राथमिकता दिया गया है, री एग्जामिनेशन करवाया गया है, सफलतापूर्वक फलाना कर दिया है, ठीकरा कर दिया है। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है। उन्होंने पेपर लीक के धंधे में जो लिप्त हैं, जो दोषी पाए गए हैं, उनको जेल में डाला गया है, वगैरह वगैरह। 13 लोगों को हमने सख्त सजा दी है, हमने सख्त कानून बनाया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि पेपर लीक किसी एक राज्य का मामला नहीं है, इस पर राजनीति न करें। हर राज्य में जहाँ जहाँ पेपर लीक होते हैं वही लोग लिप्त होते हैं जो इस धंधे में इन्वॉल्व है। तो ये जो प्रधानमंत्री के नाम पे इतना झूठ बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री को धागे भर का भी फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रधानमंत्री को फर्क पड़ता है तो फिर उसके हैंडल से एक पोस्ट क्यों नहीं आ रही, पीछे में 6-6 तिरंगा लगा करके कोई क्यों नहीं आ रहा है। आप 10 मिनट आपके पास समय नहीं है, मतलब इतना आपने जो बोल दिया उसमें से कितना रिटेन करके सख्ती से काम करेंगे। सख्ती से यह होगा, सख्ती से यह करेंगे, हमने सख्त वकील रखे हैं, सख्त लौंडा हूं मैं, ये सब बातें। तो प्रधानमंत्री का पिछले 7 महीने में शिक्षा को लेकर इस तरह के व्याभिचार, ये व्याभिचार ही है। इन्होंने शिक्षा को मार्केट की वेश्या बनाकर रख दिया है। इस पूरे तंत्र ने जो मन में आता है इसको जो है जो बट स्टॉप करके निकल जाता है। 2 बार प्रधानमंत्री के नाम से ऐसे ही 2 कड़ी की बातें आई है। एक बार नीट के समय में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, प्रधानमंत्री इस पे काफी चिंतित है। भाई तुम्हारी चिंता का क्या करूं मैं, अचार डालूं? साले ये अराजक तत्व यहाँ पूरे देश में आग लगाने पर आमादा है। छात्रों का मिसयूज करते हैं। संसद के 200 मीटर तक पहुंच गए थे ये लोग। आपको पीछे वाले दरवाजे से भागना पड़ा था। क्या करूं मैं इस स्टेटमेंट का कि सख्ती से काम होगा, प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, फलाना प्रधानमंत्री ने ये बोला वो बोला। क्या करूं मैं इस इंफॉर्मेशन? प्रधानमंत्री के बोलने से जब घंटा कुछ नहीं हो रहा है, एक चीज साला हैंडल नहीं हो रही तुम लोगों से। पूरी शिक्षा की माँ बहन कर दी है तुम लोगों ने। न तुमसे कॉलेज संभल रहा है, न तुमसे परीक्षाएं संभल रही है, न प्राइमरी एजुकेशन संभल रहा है। बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक स्कूल तुमने पिछले 10 साल में बंद कर दिए हैं। स्कूलों की बिल्डिंग टूट के गिर रही है। शिक्षा के किस फ्रंट पे इस सरकार ने क्या उखाड़ा है? जाटा उखाड़ा है क्या उखाड़ा क्या है? और सब दलगत राजनीति से हम लोग को बाहर आना चाहिए। क्यों आएंगे भाई बात? तुम तो बम्बू किए रहते थे जब विपक्ष में थे। तुम तो हर बात पर जो तुम्हारे साथ आ रहा है, तुम्हारा पुराना स्टेटमेंट है, मजे लेकर के तुम लोग जो है बोला करते थे। आज तुमसे क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट की जाए? ये स्मृति ईरानी का गांड घिस गया था सिलेंडर के लिए लाइन में बैठ के, सड़क पर बैठते बैठते। आज अचानक मतलब 13 लोगों को डाल दिया, हो गया मतलब। नीट लीक में केवल 13 लोग शामिल थे, किसी बड़े अधिकारी का हाथ नहीं था। शिक्षा मंत्री को क्यों चिपका के बैठे हुए हो? इस लेवल पे तो तुम काम करते हो, फिर तुम्हें लोग गालियां देते हैं। कौन सी मतलब इज्जत गिर जाएगी, उनका अपमान हो जाएगा। और वो जो झाटू गीत तो बनता रहता है, मोदी मोदी जो चिल्लाता है स्टेडियम में, उसके 78 फोटो तुम लोग डाल देते हो यार। हर प्लेटफॉर्म पे फोटो जा रहा है, उसकी रील बन रही है, स्लो मोशन में जो है उधर से आ रहे हैं, उस पर मोशन ग्राफिक्स चल रहे हैं। और तुम्हारे विद्यार्थियों को बोलने के लिए, उनके माता पिता को कुछ बोलने के लिए तो शब्द नहीं है। और ये जो सेकंड हैंड स्टेटमेंट बाहर में दे रहे हो हमें, किरण रिजिजू आके बताएगा हमको, और सुप्रीम कोर्ट में बताएगा कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर नीट की परीक्षा के लिए 45 मिनट वेटिंग किया। अरे क्या कर लिया वेटिंग करके? किसी पे एहसान कर दिया क्या? और तुम्हारा वेटिंग से और नीट की परीक्षा के पेपर से क्या लेना देना है भाई? अपनी ब्रांडिंग करनी होती है तो परीक्षा पे चर्चा करना तुम आ जाते हो। जब अपनी ब्रांडिंग करनी होती है तो मन की बात करने में तुम लग जाते हो। और तुम्हारे पास आज के डेट में विद्यार्थियों को या उनके माता पिता को बोलने के लिए, सांत्वना देने के 2 शब्द नहीं है। एक ट्वीट नहीं हो रहा है तुमसे भाई। अब क्या बोला जाए इस पे? ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। दिस इज नॉट द ब्लडी प्राइम मिनिस्टर वी एक्सेप्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो डिफेंड फिर भी किया जा सकता है। लेकिन देश में यदि 25-30 लाख बच्चे इस एक कैंसर से आहत है, इससे पीड़ित है, और 25-30 लाख बच्चे जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है 25-30 लाख परिवार। एक परिवार में आप 4 से 5 लोग भी अगर पकड़ते हैं
यानी 1.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित है। और ये जनरेशनल है, हर जनरेशन में ऐसे लोग आते रहे, हर वर्ष इसी तरह से लोग बढ़ते भी रहे। और ये किरण आके बताते हैं कि उन्होंने ये बोला है, तुम्हारी उंगलियां सड़ गई है क्या? तुमसे एक ट्वीट नहीं लिखा जा रहा। जब तुमसे नहीं लिखा जा रहा, हम समझते हैं तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो किसी को पढ़े लिखे को बोल सकते हो कि एक ट्वीट कर दो मेरे हैंडल से। भाई कोई तो पढ़ा लिखा होगा तुम्हारे मंत्रालय में, किसी को नहीं बोल सकते कि एक ट्वीट छोड़ दो भाई जिससे लोग शांत हो जाएंगे। कौन सा तुम्हारी टॉपिक गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो किसी चुनाव में किसी दूसरे स्टेट में जाके फिर से पहन लेना दूसरी टॉपिक। अपने ईगो के बैटल के लिए, अपने ईगो को मतलब मेरा गर्दन ऐसा उड़ा रहा है दोस्तों, इसके लिए इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया शिक्षा के तंत्र। तब कोई इन्हें अनपढ़ कहता है तो उसको डिफेंड करने की भी इच्छा नहीं होती है। ये विजनरी आदमी का जो शिक्षा को लेकर के रत्ती भर भी जिसको चिंता नहीं है, हाथ के साथ साले तुम्हारे शिक्षा मंत्री के समय में हाथ के साथ पेपर स्कैन होकर के आए हैं आंसर शीट पर, बिना पायलट प्रोजेक्ट के OMR मार्केटिंग के जो तुम लाखों बच्चों के लिए, उनकी 19 लाख बच्चों के लिए जो अलाउ कर देते हो, रीचेक करवाया और उसमें जब किसी को पास कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कितने नंबर आ गए, जितने नंबर टोटल है उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं बच्चों को, और रीचेक हुआ तो वो कितना अच्छा हुआ या कैसा हुआ वो सब जानते हैं। मतलब लिखे हुए पन्नों पर ब्लैंक पेज कैसे आ रहा है भाई? प्राइम मिनिस्टर को इस सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ही डज नॉट केयर। अपनी ब्रांडिंग इनसे करवा लो बस हो गया। देश की वाट लगा दी इन हराम खोरों ने। गुस्सा तो इतना आता है कि इन्हें जीप भर के गालियां दूं, लेकिन जाने दो यार, फिर तुम लोग बोलोगे कि गाली देता है। छोड़ो, इनका इलाज स्टूडेंट ही करेंगे। बाकी आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में हमसे जरूर पूछिए, हम आपके प्रश्न को उठाएंगे। जनता की आवाज, स्टूडेंट की आवाज हम उठाएंगे, लेकिन इसके बदले में आपसे भी एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आप जब हमको फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमारे कमेंट करते हो या हमसे सवाल पूछते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो हमें एक ताकत मिलती है और हम आपकी आवाज को और ज्यादा मजबूती से उठाते हैं और ज्यादा रिसर्च के साथ नया वीडियो लेकर आते हैं। और हाँ, मैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं छात्रों के आंदोलन के साथ हूँ, मैं छात्रों की मांग के साथ हूँ। लेकिन जहां तक मुझे इस सरकार का अनुभव है, इस सरकार में अगर कोई मंत्री इस्तीफा देना भी चाहे तो सरकार लेती नहीं है। ये हमने सुरेश प्रभु के केस में देखा हुआ है। खैर छोड़िए, इनका इलाज अब स्टूडेंट ही करेंगे और ये करना ही होगा। बाकी हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।